जैसे जैसे हमारे अतिथिगण प्रवेश कर रहे हैं, हम आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तालियों के साथ हम स्वागत अभिनंदन करें। अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में मैं अनुरोध करती हूँ जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय एवं संरक्षक प्रमुख झालसा रांची महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जोहार, नमस्कार। साथ ही मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सम्माननीय अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष झालसा रांची, माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तथा माननीय न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय सह प्रशासनिक न्यायाधीश दुमका न्याय मंडल एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही मंच पर उपस्थित मेंबर सेक्रेटरी झालसा सुश्री रंजना अस्थाना मैम का हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जिले के अभिभावक पीडीजे सर का सुधांशु कुमार शशि सर का बहुत स्वागत अभिनंदन। दुमका जिले के उपायुक्त महोदय श्री अभित सिन्हा सर का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। और आप सभी से आग्रह है, कृपया स्थान ग्रहण करें ताकि हम अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। आप सभी से सादर निवेदन होगा, कृपया स्थान ग्रहण करें। आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमा में उपस्थिति हुई है, सर्वप्रथम हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर साथ में स्वागत स्वरूप अंगवस्त्र प्रदान करेंगे और आज के इस कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं सादर निवेदन करती हूं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दुमका महोदय से, कृपया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट कम चीफ गार्ड झालसा महोदय का स्वागत अभिनंदन करें, अंगवस्त्र, पौधा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर। और आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां स्वागत स्वरूप जरूर हों। मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन। पौधा, अंगवस्त्र के साथ हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तालियां हर बार हों। और साथ ही स्मृति चिन्ह के रूप में ये स्केच, हाथों से बनाई हुई ये महोदय की ही स्केच हम आपको प्रदान कर रहे हैं स्मृति चिन्ह स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला आग्रह होगा प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट दुमका महोदय से, कृपया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जज हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन झालसा रांची महोदय का स्वागत अभिनंदन। अंगवस्त्र के साथ तालियां आपकी तरफ से हों। पौधा और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला आग्रह हम आदरणीय उपायुक्त दुमका सर से करना चाहेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आनंद सेन, जज हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एंड चेयरमैन SCLSC महोदय का स्वागत अभिनंदन करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब अगला DFO दुमका महोदय से, कृपया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ऑनरेबल जज हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर ये स्केच हम स्मृति चिन्ह स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और अब मैं अगला आग्रह करना चाहूंगी डीडीसी दुमका सर से। कृपया कुमारी रंजना अस्थाना मैम, ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी झालसा महोदया का स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहनी चाहिए। स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला आग्रह एसडीओ दुमका सर से। श्री सुधांशु कुमार शशि हमारे बीच हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दुमका महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। अंगवस्त्र, पौधा और स्मृति चिन्ह के साथ हम महोदय का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अब मैं सेक्रेटरी डालसा दुमका से आग्रह करती हूं, हमारे बीच मंचासीन है डिप्टी कमिश्नर दुमका श्री अभिजीत कुमार सिन्हा सर, आपका स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर। अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस मौके पर हमारे बीच रिस्पेक्टेड मैम मिसेस अमनदीप चौहान मैम की गरिमा में उपस्थिति हुई है। मैं श्रीमती नेहा झा मैम जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आग्रह करती हूं, कृपया मैम का स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हों। अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं। पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत अभिनंदन रिस्पेक्टेड मैडम मिसेस अमनदीप चौहान मैम का बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत अभिनंदन के लिए। और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके लिए अपने स्वागत की भावनाओं को शब्दों के रूप में एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। वेलकम सॉन्ग के लिए मैं अनुरोध करती हूं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियों से, कृपया आप सभी प्रस्तुत करें स्वागत गान। स्टूडेंट्स ऑफ लीगल लिटरेसी क्लब ऑफ TGBV प्रेजेंटिंग वेलकम सॉन्ग। आप दोनों उसमें गाइए, इधर आओ। ये बचा। स्वागतम 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 मन की वीणा से
की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। सारे मग मग रे नी सारे गर गर सा सारे मग रे नी सारे गर सा। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर इस स्वागत गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ हमें बच्चियों का धन्यवाद करें। बहुत ही सुंदर, ये दिल की गहराइयों से स्वागत की भावनाओं को उन्होंने गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ लीगल लिटरेसी क्लब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दुमका की इन बच्चियों का। और अब तमसुमा ज्योतिर्गमय, आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, ज्ञान का दीपक जलाएं, न्याय की अलख जगाएं। हर ओर सुख समृद्धि हो, हर किसी की समस्या का समाधान हो, हर किसी को न्याय मिले। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर आग्रह होगा, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन विशिष्ट अतिथि गणों से सादर आग्रह होगा, कृपया दीप प्रज्वलन में आप सभी आगे आएंगे, सहयोग करेंगे। वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल लोक अदालत ऑफ ऑल डालसाज ऑफ झारखंड एंड स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एम्पावरमेंट कैंप का ये विधिवत शुभारंभ। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। के सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, माननीय उच्च न्यायालय प्रोटोकॉल के अधिकारी, आदरणीय अधिवक्ता बंधु, हमारे समर्पित पैरा लीगल वॉलंटियर्स, मीडिया जगत के प्रतिनिधि एवं विशिष्ट अतिथिगण, मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबका अभिनंदन करती हूं। आज का दिन झारखंड में सुगम, संवेदनशील एवं जन केंद्रित न्याय की हमारी निरंतर यात्रा को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत के वर्चुअल उद्घाटन के साथ राज्य स्तरीय विधिक सेवाएं सशक्तिकरण शिविर इस बात का प्रतीक है कि न्याय केवल न्यायालयों में सीमित न रहे, बल्कि सरलता, सम्मान एवं संवेदना के साथ स्वयं जनता तक पहुंचे। यह कार्यक्रम कुशलता, करुणा एवं सशक्तिकरण, 3 मूल स्तंभों पर आधारित है। सर्वप्रथम मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय के प्रेरणादायी नेतृत्व से अभिभूत हूं और मुख्य न्यायाधीश महोदय की इस कार्यक्रम में उपस्थिति पर उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। आपकी दूरदर्शी सोच की न्याय केवल बोला न जाए बल्कि प्रत्येक नागरिक द्वारा महसूस किया जाए, झालसा की प्रत्येक पहल का मार्गदर्शन करती है और हमें सतत उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करती है। माननीय, आपने अपनी अनेक व्यस्तताओं के बीच समय निकाला एवं सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर इस कार्यक्रम में आने का कष्ट किया एवं हमें कृतार्थ किया। आपकी गरिमा में उपस्थिति हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अतः हम आपका अभिनंदन एवं तहे दिल से स्वागत करते हैं। विशेष आदर के साथ मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री SN प्रसाद, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष झालसा का हार्दिक स्वागत करती हूं। एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जिनकी ऊर्जा, स्पष्ट दृष्टि एवं संवेदनशील न्यायिक दृष्टिकोण ने झारखंड में विधिक सेवाओं की व्यवस्था को एक नई दिशा एवं दशा दी है। उनके मार्गदर्शन में झारखंड की लोक अदालतें पूरे देश में एक अनुकरणीय उदाहरण बन चुकी हैं। सुलह, समझौते एवं मध्यस्थता की संस्कृति प्रत्येक जिले में विकसित एवं सुदृढ़ हुई है। समाज के सबसे वंचित व्यक्ति भी आज शीघ्र, सम्मानजनक एवं मानवीय न्याय का अनुभव कर पा रहे हैं। हाल की राष्ट्रीय लोक अदालत इसकी गवाही देती है, जिसमें कि लगभग 1,60,000 लंबित मामले तथा 19 लाख से अधिक प्री लिटिगेशन वादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया। यह उपलब्धि झारखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थापित करती है। इन आपके दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत LADCS एवं PLA के कार्यक्षेत्र में भी हम देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हैं।
आपकी दक्षता, पेशेवर निष्ठा एवं परिणाम केंद्रित कार्यशैली यह दर्शाती है कि माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता व्यवस्था को नए स्तर तक पहुंचाया है। आज झारखंड गर्व से कह सकता है कि न्याय सहायता पूरी तरह सुलभ, सक्षम और विश्वसनीय है। इस तथ्य को हम सभी स्वीकार करते हैं कि आज लोक अदालतों में जो व्यापक प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता व माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के सतत परिश्रम, संवेदनशील दृष्टिकोण एवं रणनीतिक नेतृत्व का प्रत्यक्ष परिणाम है। आपने यह दर्शाया है कि न्याय केवल निर्णय का नाम नहीं बल्कि एक अनुभव है और यह हमारा दायित्व है कि हम प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव सम्मान, सरलता और संवेदनशीलता से प्राप्त कराएं। महोदय, आपका यहाँ आगमन उक्त सभी तथ्यों की पुष्टि करता है। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम को बावजूद यहाँ आकर हमें अनुग्रहित किया है। तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं माननीय न्यायमूर्ति आनंदा सेन साहब, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय सह अध्यक्ष विधिक झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा का समिति का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिनकी विधिक सहायता तथा न्याय की पहुंच को मजबूत करने की सतत प्रतिबद्धता राज्य भर में हमारी पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाती है। यहाँ आगमन हेतु हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका भी स्वागत करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। आपकी गरिमामयी सोच और मानवीय न्यायिक दृष्टि ने विधिक सेवाओं के प्रत्येक पहल को गहराई प्रदान की है और हम सभी को गौरवपूर्ण और मानवीय न्याय की दिशा में सतत प्रेरित किया है। इस कार्यक्रम में आपके आगमन पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लोक अदालत एवं सशक्तिकरण शिविर का अनूठा संयोजन झालसा की अटल विश्वास को दर्शाता है कि कानूनी सहायता और सरकारी लाभ योजनाएं नागरिकों तक बिना किसी बाधा और बिना किसी विलंब के पहुंचे। मैडम अमनदीप चौहान, आपकी गरिमामय उपस्थिति हमें ओज से भर रही है। आपकी लीगल सर्विसेज के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है उससे हम प्रभावित हैं और आपके इस दृष्टिकोण को हम अपनी प्रेरणा बना करके कार्य कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश के परिजनजन का भी हम इस कार्यक्रम में हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। मैं दुमका के प्रधान न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डीएलएसए दुमका और सभी न्यायिक पदाधिकारियों का स्वागत करती हूँ। माननीय रजिस्ट्रार महोदय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रोटोकॉल के सभी सदस्यों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी प्रतिबद्धता, समन्वय एवं सतत परिश्रम ने इस कार्यक्रम को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया है। मैं जिला प्रशासन, विशेषकर माननीय उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आपके सहयोग, आपकी त्वरित कार्यप्रणाली और जनहितकारी दृष्टिकोण ने इस शिविर को अत्यंत प्रभावी एवं नागरिक केंद्रित बनाया है। हमारे पहला लीगल वॉलंटियर्स पैनल, अधिवक्तागण और डीएलएसए और दुमका न्यायालय के सभी कर्मचारीगण, आप सबकी निष्ठा और आपकी जनसेवा भावना तथा आपका धरातल पर किया गया परिश्रम इस पूरे कार्यक्रम का बेस है। आपके माध्यम से न्याय वास्तव में जन जन तक पहुंचता है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं मीडिया जगत के प्रतिनिधियों का विशेष स्वागत करती हूँ। आपके माध्यम से जनता तक इस अभियान की पारदर्शिता, प्रभावी और मानवीय दृष्टिकोण के साथ पहुंचता है। आप संस्थाओं और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की भूमिका निभाते हैं। हम आपके इस सहयोग को अत्यंत महत्व देते हैं। अंत में हमारे सभी लाभार्थीगण, आपकी उपस्थिति इस पूरे आयोजन को सार्थक बनाती है। केवल न्यायिक मामलों के निपटारों में नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी यह सहायक है। आपके यहाँ उपस्थित होने पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए जय हिंद, धन्यवाद। स्वागत संबोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबर सेक्रेटरी झालसा कुमारी रंजना अस्थाना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा, झालसा एवं डालसा समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। नालसा गीत ये इंगित करता है, न्याय सबके लिए तथा एक मुट्ठी आसमान पर हक सभी का है। नालसा गीत के माध्यम से दिए गए संदेशों को जन जन तक पहुंचाने हेतु झालसा ने एक अनूठी पहल की एवं नालसा गीत को झारखंड के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराया गया, जिसमें नागपुरी, मुंडारी,
संथाली, खड़िया, हो इत्यादि भाषाओं को शामिल किया गया है। नालसा गीत का अनुवाद कराया गया है। इसी कड़ी में इस मंच से नालसा गीत हिंदी एवं संथाली में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मैं अनुरोध करती हूं अपनी टेक्निकल टीम से कृपया नालसा सॉन्ग प्ले करें। Check for 1,25 lakhs. ये किसको दिया जा रहा है? का चेक। अच्छा, जी सर, इनके हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी रोड से। बहुत अच्छा। तो ये नेगोशिएट किया और इसका कॉम्प्रोमाइज हुआ है, समझौते के तहत दे रहे हैं आप ये? जी रोड से। बहुत अच्छा। 1,25,00,000 रुपए। वेरी नाइस। जी रोड से, ये डिसीज की बात है। बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको। कम से कम कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने पड़े और आपके समझौते के तहत ही एक अच्छी रकम मिल गई है, 1,25,00,000 रुपए। आपकी वैसे भरपाई नहीं कर सकते हम, लेकिन जितना बन सकता है हम कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और अब ईस्ट सिंहभूम से हम जुड़ेंगे, ऑनरेबल सीधी बातचीत करेंगे। ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम, आवाज मिल रही है हमें? ठीक है, ये कोशिश हम जारी रखेंगे। इस वक्त अगर रांची से हम जुड़ पाए सीधे, तो पहले रांची से जोड़ दीजिए। जी प्रणाम माय लॉर्ड। प्रणाम प्रणाम। हाँ, जुडिशियल कमिश्नर साहब। हाँ लॉर्डशिप में आज हम लोगों ने एक जो है ये रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सहयोग पे, जो कि टाटा कैंसर केयर फाउंडेशन से सपोर्टेड ट्रस्ट से है, उससे एक हम लोगों ने फ्री हेल्थ चेकअप का जो है कैंप का आयोजन किया है। तो उसमें जो है हम लोग इसके माध्यम से ये एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं, ताकि जनरल पब्लिक जो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे अधिवक्ता बंधु और स्टाफ की, उन लोगों के माध्यम से ये जाए कि हम लोग को इस भयंकर जो बीमारी है उससे अगर प्राइमरी स्टेज पे अगर डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। जी जी। और इस तो उसमें हमारे यहाँ जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कुल 10 लोगों की टीम है, इसमें डॉक्टर गरिमा उसको लीड कर रही हैं जी। और लॉर्डशिप इसके अलावा हम लोगों ने 57 बेंच बनाया हुआ है, जिसमें 40 बेंच जुडिशियल का है और 17 बेंच एक्सिक्यूटिव का है, और हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा मामले का जो है निस्तारण कर रहा है। और लॉर्डशिप अभी हम लोगों ने MSCT केसेस में 3.5 करोड़ का आज हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं लॉर्डशिप। 3.5 करोड़ रुपए हुआ। जी लॉर्डशिप। और लॉर्डशिप से परमिशन चाहते हैं कि वो जो वर्चुअल इनॉग्रेशन उस कैंप का लॉर्डशिप के द्वारा हो जाए। जी 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 लॉर्डशिप। बिल्कुल, तालियां हमारी ओर से जरूर हों। ये फ्री कैंसर प्रिवेंशन हेल्थ चेकअप आज हो रहा है रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मुबारक हो आपको। जी लॉर्डशिप। अगला जी लॉर्डशिप। जी, अब मेरे ख्याल वहां पे सिंहभूम बहुत बहुत धन्यवाद रांची। और अब क्या हम ईस्ट सिंहभूम से पुनः जुड़ सकते हैं? इसमें जी
जी जी कहिए। नरसिंह पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सुनाई दे रही है। जी बताइए। ये 1 करोड़ 10 लाख का चेक है लड़के। 1 करोड़ 10 लाख का चेक है, किस चीज के लिए? ये MSCT के तहत मोटर वाहन के द्वारा दुर्घटना का है ये। ठीक है, बहुत अच्छा है। 1 करोड़ 10 लाख मोटर व्हीकल एक्ट, यानी कि एक्सीडेंट का क्लेम है ये। तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट कचहरी जाना नहीं पड़ा और इतना नेगोशिएट होके या मध्यस्थता करते हुए इतना पैसा मिला है। चलिए लेट्स गो टू जमशेदपुर। थैंक यू। ठीक है, थैंक जी बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्डशिप, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तीनों जिले जो हमसे जुड़े हैं और अपनी बातें रखे हैं, एक बार तालियां जरूर बजा दीजिए। इस तरीके से भी हमने बहुत कुछ जाना है और ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस से बातचीत हुई, सीधी वार्तालाप हुई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे झारखंड में कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ हमारे झारखंड के लोग उठा रहे हैं। हमारे दुमका जिले में किस तरह से इन सारी योजनाओं का काम हो रहा है, किस तरह से ये योजनाएं फलीभूत हो रही हैं, सरकारी योजनाओं के संक्षिप्त परिचय के लिए मैं सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय उपायुक्त दुमका श्री अभिजीत सिन्हा सर से। कृपया आए और इस विषय पर अपना संबोधन प्रस्तुत करें सर। स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एम्पावरमेंट कैंप में मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री तरलोक सिंह चौहान सर, झारखंड उच्च न्यायालय रांची, माननीय न्यायाधीश श्री सुजीत नारायण प्रसाद सर, माननीय न्यायाधीश श्री आनंद सेन सर, माननीय न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव सर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुमका, रिस्पेक्टेड मैडम अमनदीप चौहान मैडम, सदस्य सचिव झालसा मैडम, सभी जिला स्तरीय माननीय न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक दुमका, वन प्रमंडल पदाधिकारी दुमका, इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बीच रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाई कोर्ट एवं दुमका जिला के सभी पदाधिकारीगण, दुमका व्यवहार न्यायालय के सभी यहाँ पे न्यायाधीशगण और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स, दुमका जिले से आए हुए सभी लाभुक, सभी जनता, मीडिया के बंधु, आप सभी को हमारा जोहार। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एम्पावरमेंट कैंप में माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय रांची की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि सरकार, जुडिशरी, सब हम लोग मिलकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश सर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनकी प्रेजेंस हमें बहुत इंकरेज करती है कि हमें लास्ट माइल जो भी लोग को रीच कर पा रहे हैं उसके लिए बहुत हमें प्रेरणा देती है। महोदय, संथाल परगना की यह भूमि ऐतिहासिक रूप से वीरता, संघर्ष और अस्मिता का प्रतीक रही है। यहाँ के वीर जनजातीय क्रांतिकारियों ने अपनी जमीन, अपने अधिकार और ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय के खिलाफ समय समय पर विद्रोह किया तथा अंग्रेजी हुकूमत को झुकाने का काम किया। बाबा तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे वीरांगनाओं ने इस भूमि की सुरक्षा, अधिकार, संस्कृति, न्याय, भाषा और परंपराओं के लिए अपने संघर्ष के लिए आहुति दी है। आज के भी यहाँ पे सभी जो लोग हैं, इन्हीं सिद्धांतों के लिए अधिकार जो है लोगों के सामाजिक न्याय, वन भूमि, जमीन के संरक्षण तथा सर्वांगीण विकास के लिए समाज के प्रति और सांस्कृतिक चेतना देखने के लिए आज हम लोग सब एकजुट हुए हैं। महोदय, इस कैंप का आयोजन न केवल कानून की पहुंच को आसान बनाता है, बल्कि समाज के वंचित व असहाय वर्गों के न्याय को निकट लाते हैं। झारखंड जैसे विविधतापूर्ण और संवेदनशील सामाजिक आर्थिक परिदृश्य वाले राज्य में इस प्रकार के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है और अंतिम व्यक्ति तक विश्वास दिलाता है।
झारखंड में आदिवासी आबादी, ग्रामीण स्वरूप, खनिज संपदा, वन आधारित आजीविका के लिए बहुत सारे ऐसे सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे योजनाएं भी चलाए जा रहे हो। मैं चाहूंगा कि इन योजनाओं के बारे में भी महोदय को एक बार बताऊं। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा दुमका जिला में कुल 2,02,758 महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस जिले में कुछ 2,26,727 लाभार्थियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजनाओं के तहत कुल 70,000 के आसपास किशोरियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, दिव्यांग उपकरण वितरण योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति आदि योजना का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए JSLPS के द्वारा दुमका जिला के सभी 10 प्रखंडों के लगभग 15,500 सखी मंडलों का गठन किया गया है, जिससे लगभग 1,87,000 परिवार जुड़े हुए हैं। उक्त जो सखी मंडल हैं उनसे आजीविका संवर्धन हेतु लघु ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दुमका जिले के लिए दीदी की दुकान जो इनिशिएटिव हम लोगों ने जिला प्रशासन ने चलाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य JSLPS से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को किराना दुकान खोलने हेतु लघु ऋण प्रदान करना और स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटी प्रदान करना है। इसके लिए कुल ऐसे जिले में 3,757 दीदी की दुकान खुले हैं। और महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार द्वारा भी इस प्रोग्राम को पूरे इंडिया में इसको विमेन एम्पावरमेंट के लिए फर्स्ट प्राइज दुमका जिला प्रशासन को दिया गया, जो हमें और इस चीज के लिए प्रेरणा देती है। दीदी की दुकान की सफलता को देखते हुए हम लोग और 97 दीदी के ढाबा, मैया सिलाई केंद्र और ऐसे अन्य आजीविकाएं के बहुत सारे हम लोग इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे अपना रहे हैं। कल्याण विभाग में अंतर्गत दुमका जिला स्थित विद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत SC, ST एवं पिछड़ा जाति के औसतन कुल 1,68,000 छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक तथा लगभग 16,000 छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ लगभग 20,000 छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क साइकिल वितरित भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत कुल 1,274 लाभुकों को रियायत दर पर ऋण प्रदान कर रोजगार सृजन का अवसर प्रदान किया गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो लोग वन भूमि का उपयोग और उन पर निवास कर रहे हैं तथा अन्य परंपरागत वन निवासी जो 75 वर्ष पूर्व से वन भूमि का उपयोग एवं निवास कर रहे हैं, वैसे लगभग 3,800 लाभार्थियों को वन भूमि का पट्टा भी निर्गत किया गया है। कल्याण विभाग अंतर्गत आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवासन, पठन पाठन की सामग्री आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। जिस तर्ज पर यहाँ पे दुमका जिले में 3 आवासीय विद्यालय और नेतरहाट के तर्ज पर 3 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी संचालित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक असमानता को दूर करने के लिए संपूर्ण शिक्षा कवच कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसे महोदय मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वैसे स्कूल जहाँ पे टीचर्स की कमी है, जहाँ हम लोग ऑनलाइन AI के माध्यम से हम लोग बच्चों को कवर कर पा रहे हैं। और इस चीज के लिए भी भारत सरकार द्वारा दुमका जिला प्रशासन को इस चीज के लिए भी एजुकेशन सेक्टर में फर्स्ट प्राइज दिया गया है। इसके अतिरिक्त दुमका जिले में कुल 4 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, 15 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय, 13 PM श्री विद्यालय, 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 6 मॉडल विद्यालय एवं 1 संथाल आवासीय विद्यालय मनसलिया संचालित है। दुमका जिले में कुल 275 विद्यालयों में ICT लैब और कुल 175 स्मार्ट क्लास भी अधिष्ठापित किया गया है। स्वास्थ्य में गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 108 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9 BPHU, 228 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 1 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी स्थापना की गई है और दुमका जिले में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और एवं अस्पताल संचालित है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी प्रारंभ किया गया है, जिससे 15 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रत्येक पात्र परिवारों को दिया जा रहा है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों के त्वरित इलाज के लिए 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी संचालन अभी हम लोगों ने जिला प्रशासन ने प्रारंभ किया है, जिससे दूर दराज के सभी जो गांव हैं वहां भी हमारा मोबाइल मेडिकल वैन, जिसमें डॉक्टर, ANM, फार्मासिस्ट वो भी जा रहे हैं सर। और आज के स्टॉल में हम लोग उसको भी हम लोग देखेंगे सर। श्रम विभाग द्वारा
पलायन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक अभियान चलाया है, वो है अपना रातो कामी, यानी संथाली भाषा में इसका मतलब हुआ अपना गांव में काम को कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। और ऐसे जो गांव हैं वहां पे हम लोग चिन्हित करके विशेष कैंप रोजगार के लिए एवं जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके लिए भी हम लोग प्रारंभ यहाँ पे कर रहे हैं सर। ग्रामीण क्षेत्रों में हाउसेस फॉर ऑल की संकल्पना के सिद्ध करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, अबो आवास, प्रधानमंत्री जनधन आवास योजना के माध्यम से लोगों को पक्का घर देने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही नरेगा अंतर्गत रोजगार की गारंटी भी प्रदान की जा रही है। दुमका जिले में क्योंकि अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र, खरीफ एवं रबी फसलों सहित दलहन पे विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु स्ट्रॉबेरी आदि का भी उत्पादन किया जा रहा है। किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए मुझे बताते हुए खुशी है सर कि यहाँ पे मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट प्रोग्राम का जस्ट इनॉग्रेशन अभी जल्द ही उसको शुरुआत की जाएगी, जिससे कुल 226 गांवों में 22,000 हेक्टेयर से भी अधिक पे पाइपलाइन के माध्यम से सिंचित होगा। और वैसे इलाके जहां कृषि में दिक्कत होती थी वहां पे भी कृषि अब संभव हो पाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभाग द्वारा माइनर लिफ्ट इरिगेशन द्वारा भी किया जा रहा है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति देने का कार्यक्रम भी यहाँ चलाया जा रहा है। विद्युत में अंतिम गांव तक पहुंचने के लिए, बिजली वहां पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वला झारखंड योजना के तहत हर गांव को हम लोग प्रयासरत हैं कि लास्ट गांव तक हम लोग बिजली पहुंचाने का उसमें काम करें। उद्योग विभाग में मयूराक्षी सिल्क के नाम से यहाँ पे एक लोकल सिल्क ब्रांड भी फेमस है सर, और उससे यहाँ का जो किसान है उनका भी उनकी आजीविका को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही PMFME जैसे योजनाओं से जो अलग अलग जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपूर्ति विभाग द्वारा धोती, साड़ी, लुंगी, नमक आदि, खाद्यान्न आदि का वितरण कराया जा रहा है। अन्यान में दुमका जिले में इसी वर्ष फ्लाइट प्रशिक्षण एयरपोर्ट दुमका में ही प्रारंभ किया गया है, जिससे स्थानीय युवक युवतियों को पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा। दुमका जिले में विधिक सहायता हेतु विक्टिम कॉम्पेंसेशन ससमय प्राप्त हो सके, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर पीड़ित को प्रावधानित लाभ करने हेतु भी प्रयत्नरत है सर। और महोदय, दुमका जिला में विधि विभाग, प्रशासनिक विभाग और पुलिस विभाग के आपसी समन्वय से दुमका वासियों को ससमय सरकारी सेवाएं, लाभ, विधिक परामर्श प्रदान करने का एक सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि दुमका के इतिहास की न्यायप्रिय परंपरा आज के इस कैंप के माध्यम से और आप लोगों के प्रेजेंस के माध्यम से और भी मजबूत होगी तथा लोगों को अपने अधिकारों के प्रति और सरकार की विभिन्न स्कीमों के प्रति लोग को जानकारी भी आएगी और आत्मनिर्भर बनाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी को अपनी उपस्थिति के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। आपके संबोधन के लिए और दुमका जिला में किस तरह से योजनाएं फलीभूत हो रही हैं, धरातल पर उतर रही हैं, आपने इस पर प्रकाश डाला है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त दुमका। तालियां जरूर होनी चाहिए। किस तरह से हमारे दुमका में योजनाओं का लाभ मिल रहा है और आगे भविष्य में भी हम ऐसी ही आशा रखते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं। मैं यहाँ उपस्थित आज जनमानस को ये बताना चाहती हूं कि नालसा के द्वारा विधिक सेवा के कार्यक्रमों को गति देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भारतवर्ष के स्कूल कॉलेजों में शॉर्ट फिल्म बनवाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में झालसा के द्वारा बनाए गए शॉर्ट फिल्म को भारत का सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म के अवार्ड से सुशोभित किया गया है। उसी प्रतियोगिता के दौरान एक अन्य शॉर्ट फिल्म जो लीगल एड क्लिनिक्स ऑफ झालसा के छात्रों ने बनाया है, उसकी प्रस्तुति आज इस मंच के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। एक बार तालियां आपकी तरफ से जोरदार चाहूंगी इस सफलता के लिए और अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी इस शॉर्ट फिल्म को आप प्ले करें। माँ कहती थी परियों की कहानियों में हमेशा एक नायक होता है जो बुराइयों से बचाने आता है। पढ़ाई करना हैं।
इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु तैयार की गई अवेयरनेस मटेरियल का विमोचन एवं वितरण आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के करकमलों द्वारा किया जाना है। मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगणों से अनुरोध करती हूं, कृपया इसका विमोचन करने की कृपा करें। ये विमोचन रिलीज ऑफ अवेयरनेस मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय झालसा, ये जागरूकता फैलाने संबंधी ये संदेश, ये पॉम्पलेट, इसके अंदर जो लोगों के अंदर जागरूकता लाएगी, तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हो। जनमानस के बीच ये प्रचार प्रसार हेतु इसे तैयार किया गया है और इस वक्त इसका विमोचन किया जा रहा है। आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के करकमलों द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय का एवं विशिष्ट अतिथिगणों का इस अवेयरनेस मटेरियल जिसे झालसा के द्वारा तैयार किया गया, इसके विमोचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण करने के पश्चात माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी ने अनेक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय तथा आदेश पारित किए हैं, जिनसे न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ता मिली है। माननीय महोदय सदैव जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता हेतु उपलब्ध कराने के पक्षधर रहे हैं और आज हमें हार्दिक खुशी है कि आज इस मंच पर आपकी गरिमा में उपस्थिति है। मैं आपके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जज हाईकोर्ट ऑफ झारखंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जज दुमका जजशिप। तालियों के साथ स्वागत करें। भारतीय संविधान के आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए ये कार्यक्रम स्टेट लीगल सर्विसेज कम एम्पावरमेंट कैंप जो दुमका में आयोजित किया गया है, इसमें उपस्थित माननीय मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, पेट्रान इन चीफ झालसा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जज हाई कोर्ट झारखंड कम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन झालसा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आनंद सेन, जज हाई कोर्ट झारखंड एंड चेयरमैन हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, मैडम अमनदीप सिंह चौहान एंड फैमिली मेंबर्स, रजिस्ट्रार जनरल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मेंबर सेक्रेटरी रंजना अस्थाना जी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम चेयरमैन डीएलएसए दुमका श्री सुधांशु कुमार शशि, श्री अभिजीत सिन्हा डीसी दुमका कम वाइस चेयरमैन डीएलएसए दुमका, श्री अनिकेत सचान डीडीसी दुमका, श्री पीताम्बर सिंह खेरवार एसपी दुमका, श्री सात्विक डीएफओ दुमका एंड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ जुडिशियल दुमका जजशिप and other executive officers, officers of staff of Jhalsa and Dalsa Dumka, President, Secretary of Dumka Bar Association and other respected advocates present here, panel lawyers, LADC and PLVs of Dumka DLSA, members of print, electronic and digital media, beneficiaries of different government schemes. आप सभी लोगों का जोहार और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं इस दुमका जजशिप में 2008 से वर्ष 2010 तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पदभार ग्रहण कर चुका हूं और बखूबी संपादित भी किया हूं, इसलिए दुमका से मुझे विशेष लगाव भी है। आज का दिन ऐतिहासिक ही नहीं, स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम होगा दुमका जजशिप में जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे और इतनी देर तक स्वागत करेंगे जब तक मैं चुप होने को न कहूं।
दूसरी विशेषता यह है कि हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की गरिमामयी उपस्थिति भी है झालसा के। इनका भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। माननीय जस्टिस आनंद सेन साहब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और इसके बाद सभी अतिथिगण का स्वागत आप लोग कर सकते हैं। ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत दिनों से चला आ रहा है। हमको लगता है कि विधिक जागरूकता सह एम्पावरमेंट कैंप जरूर है और नेशनल लोक अदालत का भी अवसर है, लेकिन मुख्य चीज जो मुझको यहाँ पर कहना है, ये सारे चीजों से अवगत होने के बाद भी, गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। सशक्तिकरण का मतलब क्या है? आप अभी नालसा का एक गान सुने हैं जिसका संथाली में भी अनुवाद हुआ, बड़ा प्रसन्नता हुआ सुनकर के उसे। एहसास न्याय का सबके लिए। एहसास शब्द ही ऐसा है कि हम संविधान के स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए चीजों को कि सबको न्याय मिलेगा, सबको गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, सबको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, पर क्या धरातल में हम उसको उतार पाए? क्या हर व्यक्ति वो ये एहसास कर रहा है कि मुझे न्याय मिल रहा है? तो एहसास न्याय का सबके लिए, इसी को सार्थक करता है ये कैंप। इसके माध्यम से आज डीसी महोदय ने जो योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं और उसमें क्या उपलब्धियां रही हैं दुमका जिले में, उसका व्याख्यान इन्होंने दिया है। लेकिन मेरी भी कुछ अनुभव जुड़े हुए हैं इसके साथ में। जब मैं यहाँ पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज था तो इसी तरह के कैंप में उस समय चलंत लोक अदालत स्टार्ट हुआ था, वो दुमका और देवघर से पहली बार 2008 में। तो चलंत लोक अदालत में मैं भी एक प्रखंड पर गया हुआ था। एक महिला बुढ़ी सी लाठी लेकर के खड़ी थी, करे बाबू हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है, हम इतने बुढ़े हैं, वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रहा है। तो हम डीसी साहब और जो लोग वहां पर थे उनसे पूछे भाई इनको क्यों नहीं मिला? तो पता चला कि इसका आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं है और इसका स्वास्थ्य परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। हमने कहा कि आप अगर लोकल इंक्वायरी करते तो पता चलता कि इसका बच्चा कितने उम्र का है, इसका पोता जिसकी शादी हो चुकी थी वो किसके उम्र का है, आप अनुमान लगा देते कि ये बुढ़ी जो है 60 साल से ऊपर की है, इसको मिलना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस की भी बात थी। तो जो तकनीकी आधार पर, कहने का तात्पर्य है, जो तकनीकी आधार पर विलंब होता है इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में, उसको आप माइन्यूटली देखिए। कोई भी अगर असहाय आया और अपना क्लेम कर रहा है, अपना आवेदन दे रहा है, तो उसका तत्काल निस्तारण होना चाहिए। उसमें विलंब तकनीकी आधार पर तो कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसी तरह से स्वास्थ्य के संबंध में हो या शिक्षा के संबंध में हो या श्रम के संबंध में हो, अभी भी बाल श्रम, बाल तस्करी ये चरम पर है। रोज हम लोग इस तरह के केस देख रहे हैं। इनको रोकने के लिए एक सार्थक और कठोर उपाय होना चाहिए। बाल श्रम सबसे बड़ी समस्या है, बाल विवाह सबसे बड़ी समस्या है। 13-14 साल की लड़कियों की शादी हो जा रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र तो है ही, उसमें है हड़िया का, दारू का। इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। जो जंगली अधिकार हैं वो उनको मिलना चाहिए, उससे भी वो वंचित हो जाते हैं। जंगल के जो लकड़ियां चुनने का और सब चीजें हैं जो उनके, तो इन सब चीजों के बारे में भी प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कानूनी सहायता का ही पहलू है, न्याय का ही पहलू है। हम इसको न्याय से अलग नहीं कर सकते। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में हमारी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो अगर हमको नहीं मिल रही हैं तो वो भी हमारे साथ अन्याय है। तो अन्याय और न्याय की जो परिकल्पना है उसे धरातल पर लाने के लिए हमें सम्यक विचार करना होगा और संपूर्ण सामाजिक अध्ययन करते हुए संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उसकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को कैसे हम पूरा करेंगे, कैसे उनको एक खुशहाल जीवन प्रदान करेंगे, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इसी में हमारे कार्यक्रम की सार्थकता भी निहित है। तो मैं
कम शब्दों में अपने जो मुख्य उद्देश्य है और जो मेरी मुख्य धारणा है इस लीगल एम्पावरमेंट कैंप के लिए और उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए आप लोगों से अनुरोध करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपके वक्तव्य के लिए, संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के अवसर पर मंचासीन माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंद सेन ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान सेवा, कानून, चिकित्सीय प्रतिपूर्ति तथा दंड प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विधिक क्षेत्रों में अनेक प्रभावशाली ढंग से हमारा मार्गदर्शन किया है और आज भी हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं सदर आग्रह करती हूं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आनंद सेन, जज हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एंड चेयरमैन HCLSC, कृपया आप अपना संबोधन दें। तालियों के साथ स्वागत करें। Honorable Chief Justice of Jharkhand and Patron-in-Chief of Jhalsa, Honorable Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan, Honorable Executive Chairman of Jhalsa, Honorable Mr. Justice Sujit Narayan Prasad, Honorable Administrative Judge of Dumka, Honorable Mr. Justice Pradeep Kumar Srivastav, Principal District Judge Sudhanshu Sashi Ji, Deputy Commissioner Mr. Abhijit Sinha, President, Secretaries and members of Dumka Bar, all the participants present in this auditorium, and of course, Dr. Amandeep Chauhan, the driving force behind our Chief Justice. Johar to you all. It gives me a great pleasure to be here today for this virtual inauguration of the National Lok Adalat and the state-level legal services empowerment camp organized by DLSA Dumka under the guidance of Jhalsa. Even though we are meeting virtually, we have just seen and we have felt the energy and the commitment that each one of the DLSAs have brought in this program. This is not just another event in our calendar. It is a part of a much bigger mission. The mission to make justice simple, accessible, and meaningful for all the people of Jharkhand. All of us know that Lok Adalats have become one of the most successful innovations in our justice delivery system. It has helped us to resolve large number of cases in a single day, but more importantly, it has given people relief and a peace of mind. A litigant who has waited for years finally gets his resolution and solution through this Lok Adalat. A family dispute is resolved, an accidents claim case is resolved, which normally takes years, if not decades. This is why Lok Adalats are not just about disposing of cases, they are about restoring confidence in justice. And that is what makes today's inauguration so significant. Legal services cum empowerment camp is equally important. We often talk about access to justice, but access does not only mean access to the court, but it means people should understand their rights. It means they should know where to go for help to get their rights enforced. It means they should be able to avail government schemes, legal aid, counseling, and support without confusion or delay. These empowerment camp helps to bridge the gap and bring legal awareness, welfare schemes, counseling services, and grievance redressals all under one roof. And for districts like Dumka with diverse communities and many remote areas, this outreach is extremely valuable. Over the years, we have learned something important, that justice is not only a legal process, it is a human process. When a case is resolved in Lok Adalat, both the parties feel satisfied. When a person receives legal aid for the first time, they feel supported. When someone from a marginalized section of the community learns about their rights and get the same enforced, they feel empowered. Empowering a person leads to empowering the nation itself.
This human connection is at the heart of what Jhalsa and DLSS can do. And that is why programs like today's deserve full attention and encouragement. Our justice system earns trust not only through judgments, but also through its outreach. And today's program sends a message that the system is approachable, responsive, and it cares for all. Trust is built when people feel that justice is not distant or complicated, but reachable and fair. And Lok Adalats, legal aid clinics, awareness camps, all these helps to strengthen that trust. And I hope that we'll continue to focus on resolving more disputes through amicable settlement, improving this legal awareness in rural areas, strengthening our panel of legal counsels, and expanding our collaboration with the government departments. Technology is also a new opening. Virtual hearings, online legal aid, and digital awareness camps, these tools have helped us reach more to the people and serve them better. Before I conclude, I would congratulate DLSA Dumka and Jhalsa for organizing this event with such dedication. Under the legal guidance of NALSA, we will strive forward and miles are to be achieved. And I have no doubt and no hesitation to say, in our century, NALSA has become the greatest social reformer. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए। महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने हमारे बीच रखा है, आपका पुनः बहुत धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मंचासीन माननीय श्री न्यायमूर्ति जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विधिक जागरूकता एवं न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय नेतृत्व प्रदान करते रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में महोदय समाज के वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों का उत्थान हुआ है। कई प्रभावी पहल की गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देते हुए त्वरित विधिक सहायता एवं आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। आपके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय न्यायिक दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। आपके प्रयासों से राज्य के विभिन्न जिलों में आदिवासी एवं विशेष रूप से आदिम जनजातियों के लिए विधिक सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफल आयोजन एवं मामलों के प्रभावी निपटारे में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके फलस्वरूप झारखंड राज्य को नालसा द्वारा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थान मिला है। वर्ष 2024 में झालसा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में 2 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तालियां एक बार आपकी तरफ से जोरदार हो। और इन्हीं तालियों के बीच मैं कहना चाहूंगी, माननीय न्यायमूर्ति जी की ही पहल है एवं सोच का परिणाम है कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और आज भी आपकी गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच है। मैं जोरदार तालियां चाहूंगी और इन्हीं तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूं आपके स्पेशल एड्रेस के लिए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जज हाईकोर्ट ऑफ झारखंड एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन झालसा रांची महोदय को। जोहार। ऑनरेबल द चीफ जस्टिस जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, कम पैटर्न इन चीफ झालसा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आनंदा सेन, जज हाईकोर्ट ऑफ झारखंड एंड चेयरमैन हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, my esteemed brother Justice Pradeep Kumar Srivastava, Judge High Court of Jharkhand and Administrative Judge Dumka Judgeship, respected Madam Amandeep Chauhan and lovely daughters Tarana and Amanat, Mr. Sudhanshu Kumar Sasi, Principal District and Session Judge Dumka, Kumari Ranjana Asthana, Learned Member Secretary Jhalsa, Mr. Abhijit Sinha, Deputy Commissioner Dumka and Vice Chairman Dalsa Dumka, Sri Aniket Sachin DDC Dumka,
London Registrar General, and all the judicial officers, the members of the bar, the senior advocates, the beneficiaries, and particularly all the ladies who are here. And in this auditorium, I think that it is more than 70% ladies are sitting. That I must say that we are achieving, and we have almost achieved, that in an auditorium, I think that it is a capacity of about 500 perhaps, 500. So 400 are the ladies. That is the success of the legal empowerment camp, and we know that our country having the 50% almost population of the women. If the 50% women are awakened, then certainly our country has awakened. So that is the success of the efforts which have been taken under the guidance of the NALSA, the DALSA, and of course our JHALSA is the nodal body to connect the DALSA with the people. तो आप सभी लोग बैठे हैं, तो हमको लगता है कि अपने प्रोग्राम को और अधिक हमको अवेकन करने के लिए थोड़ा हम हिंदी में स्विच ओवर करते हैं। डीसी साहब ने काफी प्रोग्राम के बारे में बताया, काफी प्रोग्राम्स हैं, काफी काम भी हो रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक स्टिमुलेंट का काम करते हैं कि कैसे उसको आपके साथ मिलके लोग के बीच में हम उसको अधिक से अधिक उससे हम उनको अवगत कराएं, और कैसे जो सरकार जितनी भी स्कीम ला रही है उसको हम कैसे गांव के और रिमोटेस्ट एरिया के अंतिम आदमी तक उसको पहुंचाएं। दैट इज द स्कीम, दैट इज द पर्पस। जो हम लोग ये सोचते हैं कि रांची में बैठ के अगर हम कोई इनॉग्रेशन करते हैं और हम एम्पावरमेंट कैंप करते हैं तो बेनिफिट हमको रांची में रह के नहीं मिलेगा जब तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। सो ये मन में भावना आती है कि नहीं, लोगों के बीच में जाके देखना है कि वो किस तकलीफ में रहते हैं, हम ये विजुअलाइज करेंगे। अभी एक इंसिडेंट से बताएंगे, और अभी चीफ साहब बैठे हैं, अभी जो क्लिपिंग आया मेरे आंख में भी पानी आया, और हम गलत नहीं है तो चीफ साहब के आंख में भी पानी आ गया। जो ट्रैफिकिंग का जो स्टोरी था, दैट आई हैव मार्क्ड, दैट चीफ साहब के आंख में भी आंसू है, मेरे आंख में भी आंसू है। सो ये फीलिंग है, हम हो सकते हैं गलत हो, लेकिन हम विजुअलाइज किए कि चीफ साहब के आंख में पानी है। थोड़ा मेरा नजर इस समय काफी तेज रहता है, इधर उधर हम देखते रहते हैं। तो ये जो फील है, ये लोग के बीच में आने से ये रियलाइज होता है, घर में बैठ के रियलाइजेशन नहीं आता है। तो जब तक हम अपने आप को खुद को आपके जगह में रह के नहीं सोचेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि हम जिस स्कीम को लेके चले हैं, सालसा, झालसा, नालसा जो भी है, हम उस स्कीम में 100% अचीव कर सकते हैं। आपने बताया काफी, क्योंकि आप डिप्टी कमिश्नर हैं, तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी स्कीम है वो तो हो रहा है, लेकिन संथाल में काफी आपको भी पता है ट्रैफिकिंग काफी वाइड इश्यूज है। आप साहेबगंज ले लें, पाकुड़ ले लें, जामताड़ा ले लें, गोड्डा ले लें, जुडिशियल साइड में बहुत सारे केसेज आए। कितनी बच्चियां आज से 10 से 15 साल से गायब हैं। मैडम थोड़ा उनको सुनने दीजिए, मैडम प्लीज उनको सुनने दीजिए, उनको बोल रहे हैं, उनको सुनने दीजिए पहले, दैट ही इज द पर्सन टू थिंक ओवर इट। 14 साल 15 साल से बच्ची गायब है। जब हम उसको जुडिशियल साइड में कॉग्निजेंस लिया तो बच्ची का कोई ट्रेस नहीं है। बाद में पता चला कि नहीं, बच्ची का डेथ हो गया। हमको इसको सोचना है कि इसको हम कैसे रोके। एजुकेशन एक पार्ट है, एजुकेशन देना है, उसको हमको समाज की मेन स्ट्रीम में लाना है। लेकिन हमारे मन में स्कीम आया था, जुडिशियल साइड में हमने ऑर्डर भी पास किया। हर जगह हम इस बात को बोलते हैं कि अगर पेट में दाना नहीं रहेगा तो लोग तो भागेंगे गांव से और देहात से पैसा अर्न करने के लिए, क्योंकि जो मदर फादर है गरीबी से जूझ रहे हैं, बच्ची देखती है या बच्चे देखते हैं, ट्रैफिकिंग में कोई भी शिकार हो सकता है, या लेडीज हो, मेल हो, फीमेल हो। आपके यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी चलता है। जितनी भी बच्चियां को आप रिस्टोर करके लाते हैं, रिकवर करके लाते हैं, तो हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सरकार उनको फंड देके सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, उसमें आप उनको इन्वॉल्व करें। महीना में अगर उनको 10,000 रुपया भी मिलेगा तो हमको नहीं लगता है कोई घर छोड़ के दिल्ली और जम्मू कश्मीर जाकर नौकरी करेगा। इस पे पहल करने की जरूरत है, क्योंकि
हम जानते हैं कि झारखंड में मोस्टली जो भी हैं हमारा जो एबॉरिजिनल्स हैं, हमको एबॉरिजिनल्स बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रहा है कि हम उसको एबॉरिजिनल्स क्यों बोलें। वो भी तो ऊपर वाला का ही क्रिएशन है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो एबॉरिजिनल्स है, तो हम लोग उनको अपने साथ में क्यों नहीं ला सकते हैं? ये एफर्ट करने का है। सारा स्कीम है, सारा है, दाना है, पानी है, सब है। दलमा की कहानी है, दलमा में लोग पेड़ में सोते हैं। हम लोगों ने जुडिशियल साइड में कॉग्निजेंस लिया, हमने लिया कॉग्निजेंस के पेड़ में क्यों सोते हैं? पेड़ में कैसे सो सकता है? खाना दिन में बनाया, रात में जाकर पेड़ में सोते हैं, क्यों? तो वहां एलिफेंट का डर है, एलिफेंट उसको खत्म कर देगा। ये सोचने का जरूरत है, थोड़ा दिल से सोचने का जरूरत है। हम थोड़ा सेंटिमेंटल बात बोल रहे, थोड़ा हम भी सेंटिमेंटल इमोशनल आदमी है, हम अपने आप को वहां रख के सोचते हैं। तो ट्रैफिकिंग है, पॉक्सो का केस देखें आप, बच्चियों का, जो अभी हमारे स्टीम ब्रदर श्रीवास्तव साहब ने कहा कि बाल श्रम है, बाल विवाह है, बाल विवाह लेंगे तो भी पॉक्सो में आ गया। उसको थोड़ा इफेक्टिवली लेने का जरूरत है, प्रोसिक्यूशन को टाइट करने का जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सही करने का जरूरत है, कन्विक्शन रेट बढ़ाने का जरूरत है, जिससे लोग एक डेटरेंट के रूप में समझें कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा होगा। तो उससे हमारी जो बच्चियां हैं उनको एक ताकत आएगा कि नहीं, हमारे पीछे समाज खड़ा है, हमारे पीछे प्रशासन खड़ा है, हम पूरे सिक्योर हैं। ये सिक्योरिटी की भावना को लाने का जरूरत है। और हम लोग तो सिर्फ, क्योंकि आप जगह पे हैं, आप प्रशासन में हैं, आपको सरकार और आप जिस सेवा से आए हैं, आपको बहुत ही करने का मौका है। अगर आप करेंगे तो फिर ये आपको मौका भगवान सिर्फ 60 साल तक ही दिया है। 60 साल से एक दिन पार करेगा, फिर कोई मौका नहीं है। हमको लगता है कि 60 साल का जितना भी दिन है, अब एक मिनट को उसको उपयोग करें। 60 साल के बाद में, क्योंकि हर एक आदमी को सुपरएनुएट करना है, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, हमने समाज को कुछ दिया, वो आपके लिए पूरी जिंदगी का कमाई होगा। दैट इज वेरी सेंटिमेंटल, बट यू थिंक अबाउट इट। सो आप यहाँ विच क्राफ्ट काफी हैं। एक्ट 2002 का है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और उसको जाके मार देते हैं, ये बोल के कि नहीं ये विच क्राफ्ट है, डायन है, इसके चलते हमारा बच्चा खराब हो गया, हमारी माँ का डेथ हो गया। उसको देखने का जरूरत है, सेंसिटाइज करने का जरूरत है कि लोगों में ये समझ में आए कि नहीं, डायन से कोई नहीं मरता, बीमारी का इलाज कराओ। वो कैसे करेंगे, उसको करने का जरूरत है। उसमें डालसा, झालसा आपके साथ है, हमारा पीएलवीज है। हम पीएलवी जो रिमोटेस्ट एरिया में हम उसको रखे हैं कि आपको पूरा सहयोग करेगा जो भी होगा। अगर यहाँ पीएलवीज हैं, अपने सिस्टम को हम भी मजबूत करने के कोशिश में लगे हैं। कोई आदमी 100% प्रूफ नहीं होता है। हम आपसे सुनेंगे, आप हमसे सुनेंगे, तो फिर दोनों लोग मिलकर रेक्टिफाई करेंगे कि कैसे स्थिति को ठीक करना है, जिससे समाज के लोगों को हमारे इंस्टीट्यूशन पे एक गर्व हो कि नहीं, कि इंस्टीट्यूशन है जो सब मिलकर काम करके हमारे बारे में सोच रहा है। ये सोचने का जरूरत है। और हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारे ऑनरेबल चीफ साहब, जैसा आप बताएं कि ये भी हम फील किए कि ऑल्सो मैन ऑफ वेरी इमोशन। और ये हमारा इनके साथ दूसरा लोक अदालत के समय इन्होंने पहला मिलिट्री कैंप में, सर को अगर याद होगा तो ये इनॉग्रेट किए थे डिपाटोली में। दैट वाज आल्सो वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसेशनल मोमेंट, क्योंकि हम लोगों ने आर्मी में पहला दिन रखा कि हमारे लिए जो देश के सैनिक हैं वो हमारे लिए बॉर्डर में खड़े रहते हैं, कितना भी विकट स्थिति है वहां खड़े होकर देश का सेवा करते हैं। तो हम लोग को लगा, हमने चीफ साहब से परमिशन लिया कि सर उन लोग के बीच में जाके हम लोग एम्पावरमेंट कैंप करते हैं कि उनको हम कैसे ये सिक्योरिटी का भावना दें कि आप बॉर्डर में लड़ रहे हो, आपके लिए हम यहाँ पर खड़े हैं आपके फैमिली को देखने के लिए। चीफ साहब वहां इनॉग्रेट किए लीगल एम्पावरमेंट कैंप। ये थर्ड लोक अदालत था इसके पहले वाले में। और आज हम चीफ साहब को रिक्वेस्ट किए कि सर दुमका चलना है, दैट ही इज willingly agreed. Not only that, the madam has also come, both the daughters have come. So that is the feeling which is being shown, that how the honorable the chief justice along with the madam, along with the both the daughters, that the feeling कि समाज के लिए क्या करना है। Sir, I know that you also came from that a very tough area, the Himachal Pradesh. So hardship is likewise equal as that of the Jharkhand we are facing. So that is the thing, sir, that feel gives कि वहाँ कैसे होता और हम कैसे रहते हैं। That proposing ourselves to be the part of that society, then the thing can be set at right. तो हम जितने भी यहाँ पर हमारी बहनें, माता, जितनी भी लेडीज हैं, आपसे ये लीगल एम्पावरमेंट कैंप है।
हमको पता है कि आप जितने लोग भी हैं, बहुत लोग आपके अगल बगल पड़ोस में रहते होंगे। अभी डीसी साहब ने बताया कि बहुत सारा स्कीम है। आपसे निवेदन है कि जितना भी स्कीम के बारे में हम लोगों ने एक अभी पंपलेट भी इसका विमोचन किया, आप अपने पड़ोस में जाके इस बात को बताएं कि बहुत सारा स्कीम है, उसका लाभ को लेने का जरूरत है। अपने तक सीमित नहीं रखें, इसको अपने आस पड़ोस में, अपने एरिया में लीड करें। एक्ट एज ए लीडर की हमारा ये है, और अधिकार लेने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। घर में जाके कोई अधिकार नहीं देता है। दैट इज द लीगल एम्पावरमेंट कैंप। आपका राइट है, आप कैसे लेंगे? अगर कोई नहीं देता है तो फिर आपको लड़के छीन के लेना पड़ेगा, लेकिन लेना तो पड़ेगा, तभी आपकी स्थिति ठीक होगी और समाज की मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे। हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि जितना भी स्कीम है, अगर आप दूर दराज एरिया में रहते हैं, हमारे सारे दूर दराज एरिया में पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, वो आपको मदद करेंगे, आपको स्कीम के बारे में बताएंगे। कोई जानकारी नहीं है आप उनसे लें, वो आपको प्रशासन के पास ले जाएंगे और जो भी सरकार का स्कीम है उसका लाभ लें। पर्पस यही है, दुमका जो कमिश्नरी का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इस प्रोग्राम को करने का कि आप थोड़ा अपने आप को जागरूक करें, अपने में कन्फाइन नहीं रहें, और इस जो नालसा, झालसा, डालसा का जो स्कीम है, जो आप लोगों ने सुना, संथाली में भी सुना होगा, एक मुट्ठी हक आसमां पे, एक मुट्ठी आसमां पे हक हमारा भी है। तो एक मुट्ठी का है का सबके बराबर हक आपका भी है, एक मुट्ठी का बात नहीं। इसको करने का है कि हम लोग सब बराबर हैं। हम लोग उस संविधान में रहते हैं जहां पर सबका राइट इक्वल है। तो आपको उसी तरह से एक्ट करना है, अपने अधिकार को लेना है। एंड I am once again express my gratitude that Honorable the Chief Justice has consented to be here from Ranchi to Dumka. After the court hour, he has rushed to Ranchi, rushed for Ranchi, reached to Devghar, thereafter again Devghar to Dumka. So I'm very much thanks, sir, from my core of heart. And Madam, both the daughters both have taken much pain to make this empowerment camp a great success, and I think that this will be a memory so far as the legal empowerment camp anniversary of Nalsa is concerned in the history of Jhalsa. And I will not much take time because the Honorable Chief Justice to speak. So thank you very much. आपके संबोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। नालसा की विधिक सेवा सशक्तिकरण मॉड्यूल के अनुसार झालसा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए समय समय पर राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर आयोजित करती है, जिनमें लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाता है। और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की न सिर्फ जानकारी मिले, बल्कि उनका लाभ भी त्वरित मिले। इसी क्रम में आज चंद लाभुकों को आज सांकेतिक रूप से यहाँ पर परिसंपत्ति प्रदान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं हमारे विशिष्ट अतिथिगण। सबसे पहले लोक अदालत के लाभुकों को मैं आवाज दूंगी और साथ ही सादर आग्रह होगा मुख्य अतिथि महोदय से, कृपया सभी लाभुकों को ये परिसंपत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे और सभी विशिष्ट अतिथिगणों से आग्रह होगा, इसमें आप सभी सहयोग करेंगे कृपा करके। सबसे पहला नाम है लैंड एक्विजिशंस के लिए क्षतिपूर्ति राशि, कंपनसेशन अमाउंट के लिए सबसे पहले आएंगे मथुरा प्रसाद मंडल। क्षतिपूर्ति, तालियां भी आपकी ओर से हो। 57,03,066 रुपए की ये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है इस वक्त मथुरा प्रसाद मंडल को, लोक अदालत बेनिफिशियरी। अगला नाम होगा मोहम्मद रहमान खान, 33,17,781 क्षतिपूर्ति राशि के रूप में आपको दी जा रही है। मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथियों के करकमलों द्वारा तालियां आपकी ओर से जरूर हों।
अगला नाम मोटर दुर्घटना दावा के अंतर्गत स्वीटी कुमारी, ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हर हस्बैंड गुलशन कुमार, 54,31,794 रुपए की राशि मोटर दुर्घटना दावा के अंतर्गत इन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इनके बाद हमारे सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को हम आमंत्रित करेंगे। मत्स्य पालन विभाग से श्रीमती पानो टुडू जी, काठी कुंड प्रखंड, 15 लाख रुपए की राशि की ये रेप्लिका डमी चेक बायोफ्लॉक प्रदान किया जा रहा है। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हो। अबुआ स्वास्थ्य कार्ड के लिए आएंगी पिंकी देवी जी, दुमका प्रखंड से। कार्ड इन्हें प्रदान किया जा रहा है, अबुआ स्वास्थ्य कार्ड। तालियां भी आपकी ओर से हो। मैम का भी स्वागत है मंच पर। अबुआ स्वास्थ्य कार्ड के लिए ही आएंगी पुष्पा कुमारी जी। अबुआ स्वास्थ्य कार्ड इन्हें प्रदान किया जा रहा है, पुष्पा कुमारी जी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से। जेएसएलपीएस की ओर से दीदी की दुकान योजना के तहत लीना सुजाता मुर्मू जी आएंगी। 3 लाख रुपए का चेक, ये रेप्लिका प्रदान किया जा रहा है दीदी की दुकान के लिए। जेएसएलपीएस की तरफ से ही जेंडर रिसोर्स सेंटर के लिए आएंगी लाभुक मंजू देवी जी। 3 लाख रुपए का चेक इनके दिए जा रहा है जेंडर रिसोर्स सेंटर के लिए। अगला नाम है सामुदायिक वनाधिकार पट्टा प्रदान किया जाएगा। ग्राम प्रधान जबरदाहा जी को सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है, यह पट्टा प्रदान किया जा रहा है जबरदाहा के ग्राम प्रधान को। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। सामुदायिक वनाधिकार पट्टा के लिए ही अगला नाम है ग्राम प्रधान धैला पाथर। सामुदायिक वनाधिकार पट्टा का यह प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हो। पशुधन विकास योजना के तहत आएंगे लाभुक मेरी शिला मरांडी जी, दुमका प्रखंड से। 67,294 रुपए की राशि की डमी चेक आपको प्रदान किया जा रहा है पशुधन विकास योजना के लिए। पशुधन विकास योजना के लिए ही अगली लाभुक है मेरिला हेम्ब्रम जी, दुमका प्रखंड से। 67,294 रुपए की राशि का ये डमी चेक, ये आपको पशुधन योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के करकमलों द्वारा कुक्कुट पालन, पशुपालन विभाग की योजना कुक्कुट पालन के लिए लाभुक आएंगी सुमिता हेम्ब्रम जी, दुमका प्रखंड। ₹1,18,200 की राशि का ये चेक होगा इनको कुक्कुट पालन के लिए ही। अगला नाम है बीना हांसदा जी, कुक्कुट पालन के लिए ही बीना हांसदा जी आएंगे दुमका प्रखंड। 1,18,200 रुपए की राशि के साथ कुक्कुट पालन के लिए। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हो। सर्वजन पेंशन योजना के तहत आएंगे लाभुक आनंद मंडल जी, दुमका प्रखंड। स्वीकृति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है सर्वजन पेंशन के लिए, स्वीकृति पत्र। सर्वजन पेंशन के लिए ये स्वीकृति पत्र। इनके बाद परिवार हित लाभ
सामाजिक सुरक्षा विभाग से परिवार हित लाभ के लिए अनीता टुडू जी आएंगी। दुमका प्रखंड 20,000 रुपए की राशि का ये डमी चेक आपको प्रदान किया जा रहा है परिवार हित लाभ के लिए अनीता टुडू जी। श्रवण यंत्र प्रदान करेंगे समाज कल्याण विभाग की ओर से है ये श्रवण यंत्र ओम प्रकाश राम जी। हियरिंग मशीन आपको दी जा रही है। हियरिंग मशीन ओम प्रकाश राम। हियरिंग मशीन के लिए ही अगला नाम है मुदरी देवी जी। श्रवण यंत्र के लिए मुदरी देवी जी आएंगी। हियरिंग मशीन आपको प्रदान किया जा रहा है। हियरिंग मशीन के बाद अबुआ आवास योजना के तहत अगली लाभुक आएंगी मंच पर। श्रवण यंत्र इस वक्त अगली लाभुक अबुआ आवास योजना के तहत रीता देवी जी दुमका प्रखंड अबुआ आवास के लिए तालियां आपकी ओर से जरूर हो। कीट रहित सब्जी उत्पादन के लिए सूरजमुखी मुर्मू जी रामगढ़ प्रखंड पॉली हाउस के लिए 3 लाख रुपए की राशि की या पॉली हाउस के लिए ये रेप्लिका। तालियां आपकी तरफ से हो। कीट रहित सब्जी उत्पादन योजना के तहत अगला नाम है धोती साड़ी योजना के तहत सरिता देवी जी दुमका प्रखंड। धोती साड़ी योजना के तहत धोती साड़ी प्रदान की जा रही है। और सांकेतिक रूप से यह अंतिम नाम मैं ले रही हूं ग्रीन कार्ड के लिए सरस्वती देवी जी दुमका प्रखंड से ग्रीन कार्ड आपको प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय का इन सभी लाभुकों के बीच परिसंपत्ति के वितरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण का मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए परिसंपत्ति वितरण के लिए। और आज हमें हार्दिक खुशी है कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की उपस्थिति जिन्होंने अपने प्रभावशाली न्यायिक कार्यकाल में विभिन्न विधि क्षेत्रों में अनेक ऐतिहासिक एवं मार्गदर्शन निर्णय लिया है। माननीय महोदय ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से भी राज्य सरकार को शासन व्यवस्था में सुधार, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा नागरिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा हेतु समय समय पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करते रही हैं। माननीय महोदय का मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया को और भी मजबूत तथा पारदर्शिता, सुलभ एवं जनमुखी बनाने में न्यायालय के कार्य प्रणाली की आधुनिकीकरण, तकनीकी नवाचारों के उपयोग तथा प्रक्रिया आधारित सुधारों की आवश्यकता है और लॉर्डशिप के प्रयास तथा दिशा निर्देश में इसे पूरा करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय प्रतिबद्ध है। बाल कल्याण के क्षेत्र में भी लॉर्डशिप की संवेदनशीलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप नियमित रूप से आश्रय गृहों का निरीक्षण कर बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरणों को त्वरित कार्रवाई, पुनर्वास एवं फोस्टर केयर जैसे विकल्पों की खोज के निर्देश देते रहे हैं और आज भी हमें आपके मार्गदर्शन की, आपके शुभकामनाओं की आवश्यकता है। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ लॉर्डशिप से सादर आग्रह करती हूँ ऑनरेबल सर आप आए और अपना संबोधन देकर हम सबको कृतार्थ करें। महोदय, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जोहार। Honorable Mr. Justice Sujit Nayan Prasad, Judge High Court of Jharkhand and Executive Chairman, Jals. Honorable Mr. Justice Ananda Sen, Judge High Court of Jharkhand and Chairman
High Court Legal Services Committee, Honorable Mr. Justice Pradeep Kumar Srivastava, Judge High Court of Jharkhand and Administrative Judge, Dumka Judgeship, Mr. Satya Prakash Sinha, Learned Registrar General, Kumari Ranjana Asthana, Learned Member Secretary Jalsa, Shri Sudhanshu Kumar Shashi, Learned PDJ and Chairman Dalsa Dumka, Abhijit Sinha, Deputy Commissioner Dumka and Vice Chairman DLSA Dumka, Anchit Sachin, DDC Dumka, Shri Pitambar Singh, Kherwar, SP Dumka, Satvik, DFO Dumka, Judicial Officers of Dumka Judgeship and Executive Officers, Officers and Staff of Jalsa, Dalsa Dumka, President and Secretary of Dumka Bar Association, Learned Lawyers of Dumka District Bar Association, Panel Lawyers, LEDCs, PLVs of Dumka, Dalsa, Member of Print, Electronic and Digital Media, beneficiaries of different government schemes. I am deeply honored to join you all today on this significant occasion that brings together the inauguration of the National Lok Adalat across the state and the organization of the state-level legal services cum empowerment camp. At the outset, allow me to express my appreciation to the District Legal Services Authority Dumka for its meticulous planning and to Jalsa for its unwavering commitment in guiding programs that uphold the transformative power of justice. This gathering is meaningful, not merely because of its ceremonial character, but because of its moral and constitutional value it represents. Today we reaffirm our collective resolve that justice must not be confined to judicial institutions alone. It must permeate the lived experience of citizens. Justice must not be viewed as an abstract principle, accessible only through complex procedures. It must manifest as a tangible presence that accompanies people through their struggles, challenges, aspirations, and uncertainties. It is in programs such as these that the judiciary steps out of its formal presence and reaches into communities, reaffirming the promise that the Constitution made to every citizen, the promise of equality, dignity, and access to justice. The National Lok Adalat that we have inaugurated today is not merely a mechanism of dispute resolution. It is a reflection of India's deep civilizational commitment to dialogue, reconciliation, and peace. Our jurisprudence has always recognized that the resolution of disputes must not only uphold rights, but must also heal relationships. A society that channels conflicts towards understanding rather than confrontation is a society that strengthens its own moral and social fabric. Lok Adalats perform this profound function. They provide a space where disputes are not merely settled, they are resolved with compassion, restraint, and mutual respect. They reduce pendency certainly, but more importantly, they reduce distress. They offer solutions that are not imposed, but chosen. And they remind us that justice is not most meaningful when it's not adversarial, but collective. Today's event also underscores the evolving role of legal services institutions across the country, particularly in Jharkhand. Under the guidance of Jalsa, legal services have moved from being mere providers of free legal representation to becoming facilitators of holistic empowerment. We have come to recognize that access to justice begins long before a case reaches a courtroom and continues long after a case concludes. It begins when a citizen knows his rights. It grows when he believes that his voice matters. It strengthens when institutions respond with sensitivity. And it endures when communities become capable of protecting themselves against exploitation. The empowerment camp organized today is a shining example of this
broadened vision, legal awareness, welfare facilitation, grievance redressal, identity assistance, social legal counseling, and direct interaction with beneficiaries. When all of this converge on a single platform, the result is not merely a program, but a movement. It is a movement that seeks to transform governance from a distant structure into an accessible presence. It is a movement that places the beneficiaries, not the institution, at the center of its functioning. And it is this moment that reaffirms that the true measures of justice lies not in judgments delivered, but in lives improved. I had the opportunity to observe the short film presented by Legal Aid Clinics earlier today. It was both thought-provoking and inspiring, and additionally, I think it was also weeping. At least I wept seeing that. So did my brother Sujit. What struck me most was the clarity with which the film portrayed the struggles, vulnerabilities, and aspirations of ordinary citizens. Visual storytelling possesses a rare ability to reveal truths that often remain obscured. In a language of policy and law, it brings forth emotion, empathy, and urgency. It makes us reflect not only on the challenges that individuals face, but also on the responsibility that the institutions must shoulder. I commend the young minds whose sensitivity and creativity were reflected in the film, and I hope their efforts will encourage many more to engage with legal awareness in meaningful ways. I am also deeply heartened by the participation of the district administration and the various departments in this program. Welfare schemes, no matter how well conceived, achieve their purpose only when the intended beneficiaries are able to assess them without fear, confusion, or delay. Administrative cooperation elevates legal services from theoretical ideas into functional support system. The presence of multiple welfare stalls today, from social society to healthcare, from identity documents to livelihood support, demonstrates a recognition that human life cannot be compartmentalized. A person in distress does not need isolated support. They need integrated solutions. Such collaborations between judiciary, administration, and civil institutions create an ecosystem where justice is not the responsibility of a single institution, but the collective pursuit of the entire state. What adds significance to today's event is the visible presence of beneficiaries. Their presence gives this hall its purpose. Each individual seated before us carries a story of perseverance, of challenges faced, and of quiet resilience. Some have battled social exclusion, some have endured exploitation, some have lived with uncertainty, and some have persisted through circumstances that many of us cannot fully comprehend. Their participation today is not an act of receiving, it is an act of asserting their rightful place in the constitutional promise. Their courage reminds us why the legal service movements must continue with even greater vigor. I firmly believe that the future of justice delivery lies in forging a deeper connection between institutions and individuals. This requires empathy, and empathy requires listening. When we listen to the vulnerable, we understand that these struggles are not abstract. A domestic violence survivor seeks not only legal protection, but emotional support and economic security. A child rescued from exploitation needs not only rehabilitation, but education and affection. A laborer deprived of wages requires not only compensation, but long-term safeguards against recurring exploitation. Justice cannot be administered solely through statutes and precedents. It must be administered through understanding, compassion, and a willingness to walk alongside those in distress.
As we look ahead, we must prepare ourselves for a more expansive and responsive approach to the justice delivery. The integration of technology into legal services must become more robust, allowing us to reach even the remotest regions of the state. Awareness initiatives must adapt to changing social realities. Collaboration with government departments must deepen further. The capacity of paralegal volunteers must be strengthened. And above all, we must nurture a justice system that views each individual not as a case file, but as a human being with dignity, hopes, and vulnerabilities. I would like to express my sincere appreciation for the dedication and excellence displayed by the District Legal Services Authority Dumka in organizing this event. The coordination by the judicial officers, the efforts of staff members, the contribution of paralegal volunteers, the commitment of panel lawyers, and the administrative cooperation of various departments together demonstrates a spirit of collective service that deserves recognition. I also extend my appreciation to the Member Secretary of JALSA for the depth of the vision and the relentless commitment with which he has strengthened the legal service framework across the state. To the beneficiaries who have joined us today, I offer my blessings and extend my heartfelt assurance that justice system stands with you today. Your dignity is central to our mission. Your rights matter. Your welfare matters. And aspirations will continue to guide us throughout our work. You give meaning to our efforts, and your presence inspires us to build a system that is compassionate, inclusive, and responsive. I place on record my sincere appreciation for the wonderful work done by the Deputy Commissioner, Dumka, in enforcing various schemes launched by the central and state government. In conclusion, as we inaugurate the National Lok Adalat and proceed with the empowerment camp, let us carry forward the conviction that justice must be accessible to all, understood by all, and experienced by all. Let the work we do today become a beacon of hope for many. Let every settlement arrived at in the Lok Adalat bring peace to families. Let every welfare benefit distributed today uplift a life, and let every message of awareness shared today ignite a journey towards empowerment. May our collective resolve continue to strengthen the promise of justice in Jharkhand. Thank you. Jai Hind. आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए लॉर्डशिप आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ हम आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें। और अब हम आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, सुखद आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी पीडीजे श्री सुधांशु कुमार शशि सर को। प्रणाम, सबको मेरा जोहार। It is honor and privilege to me to propose vote of thanks at the conclusion of this significant event. First and foremost, I extend our deepest gratitude to our Chief Guest, my Lord, Honorable Justice Tarlok Singh Chauhan, Chief Justice, High Court of Jharkhand, cum Patron-in-Chief, Jalsa, for gracing this occasion and delivering the insightful keynote address and words of blessings. My Lord's guidance and presence in the sub-capital of Jharkhand is a powerful message to the people of Santhal Pargana, and it has left an indelible mark on this assembly. We are profoundly grateful to the distinguished judges of High Court of Jharkhand, my Lord, Honorable Justice Sujit Narayan Prasad, Judge, High Court of Jharkhand, and Executive Chairman,
Jhalsa, Ranchi for his special address and unwavering commitment to the legal services and under whose guidance this program has been organized. My Lord, Mr. Justice Ananda Sen, Judge, High Court of Jharkhand and Chairman, High Court Legal Services Committee, for enriching us with his valuable address and experience. My Lord, Honorable Mr. Justice Pradeep Kumar Srivastava, Judge, High Court of Jharkhand and Administrative Judge, Dumka District, for his insightful address and for his continued and unwavering guidance for Dumka District. I'd also like to extend my heartfelt gratitude to Mrs. Amandeep Chauhan, ma'am, the spouse of our chief guest, for her gracious presence, as well as their lovely daughters who have added warmth and joy to our gathering. I further extend my sincere thanks to Madam Kumari Ranjana Asthana, ma'am, Member Secretary Jhalsa, for her warm welcome address and leadership in bringing this event to life. This event would not have been possible without the active role played by the district administration, Dumka, headed by the DC Dumka, Sri Abhijit Sinha ji. I also thank him for presenting the brief note on different government schemes for the benefit of this gathering. मैं यहाँ पे थोड़ा रुक के आज बताना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कुल 22,575 लाभुकों को लाभ पहुंचाया गया है और टोटल परिसंपत्ति का वितरण 13 करोड़ 86 लाख रुपए का किया गया है। एक बार फिर डीसी साहब को धन्यवाद। I extend my heartfelt appreciation to the Superintendent of Police, Pitambar Singh Khairwad, DFO, Dumka Sri Satwik, DDC Sri Anikesh Sachin, SDO Sri Kausal Kumar for their continued and unwavering support in organizing this event. Furthermore, I extend my heartfelt appreciation to the entire Dumka District, especially Secretary DLSA Uttam Sagar Rana and his team. I also extend my appreciation to Registrar Civil Cadet Dumka, Mohit Chaudhary, the organizing team, the administration, the technical staff and all the volunteers whose meticulous planning and tireless efforts ensured the seamless execution and grand success of this function. I further extend my thanks to Registrar General, Sir, Jharkhand High Court, Protocol Officer, Sri Ambar Lakra ji, DIG, Dumka Range, Bineet ji, NDC Sahab, Sanjay Kumar, CO Sahab, President, Secretary, फ्रंट रो में बैठे हमारे सीनियर लॉयर्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Last but not the least, I once again thank to all esteemed guests, हमारे दुमका के वासियों, खास करके महिलाएं जो पिछले 3 घंटे से बहुत सब्र के साथ हमें सुन रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया को लोगों को धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद, सबों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए।